बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था अर्जुन। वह बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती था, लेकिन उसका परिवार बहुत गरीब था। उसकी माँ खेतों में काम करती थी और अर्जुन जंगल से लकड़ियाँ लाकर उन्हें बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकालता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे एक अजीब सी चमक दिखी। उत्सुकतावश वह उस दिशा में चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पेड़ दिखा जो बाकी सभी पेड़ों से अलग था। उसकी पत्तियां चांदी जैसी चमक रही थी, तना सुनहरे रंग का था और उसकी शाखाओं से धीमे धीमे मधुर संगीत निकल रहा था। अर्जुन पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, पेड़ में से एक मधुर आवाज आई, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, लेकिन मुझे अब तक किसी ने नहीं पहचाना। तुम्हारी सादगी और मेहनत से मैं प्रभावित हुआ हूँ, इसलिए तुम्हें एक वरदान देता हूँ। अर्जुन चौंक गया लेकिन साहस बटोर कर बोला, वरदान? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? पेड़ ने हंसते हुए कहा, पूछो बेटा। अर्जुन ने कहा, आप जैसे शक्तिशाली पेड़ इतने सालों से यहाँ हैं, फिर भी किसी ने आपको नहीं देखा। पेड़ बोला, मैं उन लोगों को ही दिखाई देता हूँ जिनका दिल साफ होता है, जो स्वार्थी नहीं होते। यह सुन अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। पेड़ ने कहा, तुम हर रोज एक अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हें एक फल दूंगा और हर फल तुम्हारे जीवन में खुशहाली लाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कभी तुम किसी बुरे इरादे से फल मांगोगे तो मेरा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अर्जुन ने वादा किया और अगले दिन से उसने गांव में मदद करना शुरू कर दिया। कभी वह किसी बूढ़ी अम्मा का बोझ उठा देता, कभी किसी किसान की फसल लाने में मदद करता। हर शाम वह जादुई पेड़ के पास जाता और पेड़ उसे एक फल देता, कभी सोने का, कभी दवा जैसा जो उसकी माँ की बीमारी ठीक कर देता, कभी ऐसा फल जो उसके खेत को उपजाऊ बना देता। धीरे धीरे गांव के लोग अर्जुन की अच्छाई से प्रभावित होने लगे। उसका जीवन बदलने लगा, लेकिन उसका स्वभाव वैसा ही विनम्र बना रहा। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी पनपती है। गांव का मुखिया अर्जुन से जलने लगा। उसने अर्जुन का पीछा किया और जादुई पेड़ का रहस्य जान लिया। एक रात वह पेड़ के पास गया और बोला, मुझे भी फल चाहिए, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। पेड़ चुप रहा। मुखिया चिल्लाया, मैं आदेश देता हूँ, फल दो। पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगी और एक डरावनी आवाज आई, तुम लालच से भरे हो, जादू स्वार्थियों के लिए नहीं होता। अगली सुबह पेड़ की सारी चमक गायब थी। अर्जुन दौड़ता हुआ वहाँ आया और पेड़ को देख रो पड़ा। मैंने वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, मुझे माफ कर दो। पेड़ की आवाज धीमी थी, बेटा तूने गलती नहीं की, पर इस दुनिया में अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है। मेरा जादू अब दुनिया के किसी और कोने में किसी नेकदिल इंसान के लिए इंतजार करेगा, लेकिन तू अपना कर्म मत छोड़ना। सच्ची शक्ति इंसान की भलाई में छुपी होती है। उस दिन से अर्जुन ने कभी भी चमत्कारों पर निर्भर नहीं किया। उसने अपनी मेहनत और अच्छाई से गांव को बदल डाला। वह लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जादू बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। जब हम निस्वार्थ होकर अच्छाई का रास्ता अपनाते हैं तो जीवन खुद हमारे लिए राह बनाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।